अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख नवीद हाज़िर खिदमत है। आज हमने मारूफ तज़िया निगार असद नूर अलमारूफ दिमागी फ़तूर उसके एक बयान का तज़िया करना है जो उसने ट्विटर में मौलाना तारिक जमील हफ़िज़हुल्लाह के ख़िलाफ़ दिया है। मौलाना तारिक जमील हफ़िज़हुल्लाह ने हालिया दिनों में डॉक्टर अफ़ान कैसर को एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराई है और उसके क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब असद तूर अलमारूफ दिमागी फ़तूर को इस पर बड़ी जलन महसूस हुई और वो वैसे भी मौलाना का एक बहुत बड़ा हासिद है। आपको याद होगा कि पिछले साल असद तूर ने मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ एक पॉडकास्ट की थी और उस पॉडकास्ट के अंदर उसने मौलाना पर मुख्तलिफ़ किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। जब असद तूर से उन इल्ज़ामात के मुतालिक सबूत मांगे गए तो फिर ये माफ़िया मांगने आ गया और ये अपनी पॉडकास्ट के अंदर बाकायदा इसने माफ़ी मांगी थी कि मुझे गलत लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और इसने मौलाना से माजरत की थी। अब इसने अपने दिल की खुन्नस निकालते हुए एक तस्वीर के ऊपर जिसमें मौलाना डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब से मिल रहे हैं, ये लिखा कि मौलाना को एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमेशा 2 नंबर और फ्रॉड किस्म के दोस्त लोगों के दरमियान मौलाना होते हैं। अब देखें ये एक सहाफ़ी का लेवल देखें। असद तूर अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी समझता है और अपने आप को इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा चैंपियन भी समझता है। ईमान मज़ारी के साथ इसके किस्से तो बड़ी मशहूर हैं। अब हालात देखें कि डॉक्टर अफ़ान कैसर को इसने फ्रॉडी कहा और 2 नंबर इंसान कहा। आपके डॉक्टर अफ़ान कैसर के नज़रियात से इख्तिलाफ होगा, आप उनकी बात ना मानें, आपको पसंद नहीं है, आप उनकी बातें ना सुनें, लेकिन किसी इंसान को 2 नंबर कहना और फ्रॉड कहना, क्या ये एक सहाफ़ी को जचता है कि बगैर सबूत के किसी भी इंसान को वो फ्रॉड कह दें? अब अगर डॉक्टर अफ़ान ही पेका एक्ट के तहत असद तूर अलमारूफ दिमागी फ़तूर के खिलाफ अदालत में चले जाएं तो फिर ये माफिया मांगना शुरू हो जाएगा, फिर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, फिर इसका जो पिचका हुआ मुंह है वो मजीद पिचक जाएगा। तो इसने बराह रास्त मौलाना तारिक जमील दामद बरकातुहुमुल आलिया पर हमला किया है। हालांकि ये इतना बदबख्त इंसान है कि भाई मौलाना से खुन्नस निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन क्या मौलाना आपसे पूछ कर किसी से मिलेंगे आप होते कौन हो? और पहले तो इसने अपनी पॉडकास्ट में मौलाना ने जो अपने बच्चों के रिश्ते कराए उस पर भी एतराज किए थे। भाई तुम होते कौन हो? मौलाना किसी से मिलने जाएं, मौलाना तारिक जमील किसी को पॉडकास्ट में टाइम दें, किसी से गुफ्तगू करें, तस्वीर खिंचाए, आपको तकलीफ क्या है? आपकी हैसियत क्या है कि आप मौलाना पर उंगली उठा रहे हैं? अब इसने क्या किया कि मौलाना के खिलाफ ये कमेंट पास किया कि भाई वो 2 नंबर लोगों के दरमियान होते हैं। तो भाई मौलाना का काम ही 2 नंबर लोगों के दरमियान बैठना है। उन्होंने तो तबलीग करनी है, दीन की दावत पहुंचानी है, तो जो लोग बिगड़े हुए होंगे मौलाना उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं को जो है अल्लाह का पैगाम सुनाएंगे, दीन का पैगाम सुनाएंगे। तो इसमें हैरत की बात कौन सी है? इसमें ऐसी अचंभे की बात कौन सी है जो कि असद तूर अलमारूफ दिमागी फतूर को समझ नहीं आ रही? अच्छा, आपने मौलाना पर तो एतराज कर दिया कि भाई मौलाना अफान कैसर से मिल रहे हैं, वो 2 नंबर हैं, फ्रॉड हैं। तो मौलाना तो कप्तान से भी मिलते थे। आपके ममदू कप्तान से मौलाना की बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और बाकायदा उसकी वीडियोस, फुटेजेस, तस्वीर मौजूद है। तो जरा आप कप्तान को भी 2 नंबर कहें ना, जरा हिम्मत पैदा करें, जरा अपने अंदर बहादुरी पैदा करें। जितना आपका वजूद है ना, उस पूरे वजूद का मुकम्मल जोर लगाकर जरा ये भी तो लिखो कि इमरान खान भी 2 नंबर था, इसीलिए मौलाना उससे मुलाकात करते थे। तो फिर यूं ही आपका जो है सॉफ्टवेयर ट्विटर के ऊपर ही अपडेट कर देंगे। तो असद तूर साहब, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपकी शक्ल देख ले सुबह अगर कोई बंदा तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। अल्लाह ने आपको इतनी मनहूस किस्म की शक्ल दी हुई है, अगर कोई बंदा मरने वाला हो, आपकी तस्वीर उसको दिखा दें तो वो फौरन ही मर जाएगा। तो बराए मेहरबानी अपने बेतुके तज़िये और फजूल किस्म के बयानात से बड़े मशाहिर उलमा के ऊपर इस तरह की बयानबाजी मत किया करें। खुदा का वास्ता है, जो आपका काम है वो अपना काम करें और फजूल किस्म के पंगे मत लिया करें, वरना फिर अगलों ने अगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया, लीगल नोटिस तैयार कर लिया, तो फिर आप ईमान मजारी के साथ वाले टॉयलेट में बंद हो रहोगे। और मेरे ख्याल से आप चाहते भी यही हो कि आपको भी जो है हुकूमत बंद कर दे और आप भी ईमान मजारी के साथ जेल में बंद हो जाओ।